नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है चोर। महेश और अंजना आज ट्रेन में दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। अंजना को बहुत तेज प्यास लग रही थी। लखनऊ पहुंचने में अभी 3 घंटे बाकी थे। रास्ते में कोई छोटे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। अभी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंची ही थी। महेश जल्दी से उतर गया। सामने एक स्टॉल से नमकीन के पैकेट, एक पानी की बोतल खरीदने लगा, क्योंकि गाड़ी यहाँ 2 मिनट ही रुकती है। जल्दी से सारा सामान लेकर ट्रेन में चढ़ गया। अंजना ने उसे ऐसा करते देख टोका। ऐसी भी क्या जल्दी थी? कहीं ट्रेन चल देती तो क्या करते? 3 घंटे की यात्रा ही तो बची थी। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ट्रेन छूटी तो नहीं, और फिर तुम्हें प्यास भी तो लगी थी। दोनों हंसने लगे। बातों बातों में 3 घंटे कब बीत गए पता भी नहीं चला। लखनऊ स्टेशन पर उतरे ही थे कि बहुत से कुली सामान उठाने की जिद करने लगे। एक कुली तो सामान सिर पर रख ही चुका था। अंजना ने उस कुली से तेज आवाज में कहा, अरे आप सामान छोड़ दो, हमें कोई लेने आ रहा है। महेश ने उसकी ओर प्रश्न भरी नजरों से देखा, लेकिन अंजना ने उस कुली को डांटते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा, रख दो सामान। अब वो बुजुर्ग कुली अंजना से बोला, बेटी दोपहर हो रही है, सुबह से एक भी सामान नहीं उठाया, लेने वाला बाहर ही तो आएगा। बाहर तक जाने के लिए इस ओवरब्रिज से जाना पड़ेगा। महेश को उसे देख दया आ गई। उसने कहा, अच्छा बाबा, आप सामान उठा लो। तभी अंजना बोली, आपको नहीं पता, बाहर जाकर ये अनाप शनाप पैसे मांगेगा। महेश को अंजना की बात सही लगी। उसने कुली को रोका, बाबा कितने पैसे लोगे 2 सूटकेस के? बाबूजी जो चाहे दे देना, तुम्हारे भरोसे खाना खा लूंगा। उस बुजुर्ग कुली ने बोला, नहीं बाबा, पहले ठहरा लो, बाद में चिकचिक नहीं करना। अंजना ने अड़ते हुए कहा, बेटा 50 रुपए बनते हैं, तुम जो चाहो दे देना। बुजुर्ग कुली बोला। महेश ने ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा। उसने कहा, चलो बाबा, कोई बात नहीं। वह बूढ़ा कुली बड़ी मुश्किल से सामान उठाकर ब्रिज पर चढ़ रहा था। अंजना महेश पर गुस्सा हो रही थी। उसने कहा, कोई हट्टा कट्टा कुली नहीं कर सकते थे? इस बुढ़े से तो सामान लेकर चढ़ा भी नहीं जा रहा। महेश ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, हमें कौन सी जल्दी है, वैसे कौन आ रहा है हमें लेने? अंजना हंसते हुए बोली, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। ये लोग समझते हैं अनजान हैं, ज्यादा से ज्यादा लूट लो। जैसे तैसे दोनों बाहर पहुंचे। महेश ने कैब बुक कर ली थी। उसने बूढ़े कुली को 100 रुपए का नोट पकड़ाया। नोट देखकर कुली बोला,
बाबूजी, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, खुले दे दीजिए। अंजना ने कहा, अरे रुको, मेरे बैग में हैं 50 रुपए। अरे ये क्या, मेरा हैंड बैग तो ट्रेन में ही छूट गया। क्या? महेश के मुंह से निकला। वे कुली को बिना पैसे दिए ब्रिज की ओर दौड़ा। पीछे से कुली ने आवाज दी, रुको साहब, मैं लाता हूँ आपका पर्स, ट्रेन में नहीं मिलेगा। ये सुनकर महेश रुक गया। उसे छोड़कर वह बूढ़ा कुली भागता हुआ फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ गया और भागते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। अंजना दोनों सूटकेस संभाल रही थी। महेश भागता हुआ उसके पीछे पीछे पहुंच गया, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। महेश इधर उधर देखता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। महेश वापस अंजना के पास पहुंच गया। जैसे ही वह अंजना के पास पहुंचा, उसने देखा वह बूढ़ा कुली जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। बाबा, आप ठीक तो हैं? अंजना उससे बार बार पूछ रही थी। महेश ने पहुंचकर पूछा, क्या हुआ? अंजना ने बैग दिखाते हुए कहा। बाबा ले आए। बैग सफाई वाला लेकर चला गया था। बता रहे हैं उससे लड़ झगड़ कर लाए हैं। आने जाने में इनकी सांस चढ़ गई। महेश ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर वो थोड़ा ठीक हुआ तो खड़े होकर कहने लगा, साहब, हमें पता है इस समय कौन सफाई करेगा। आप ट्रेन में ढूंढते तो वहाँ बैग नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। महेश ने बड़ी हैरानी से पूछा, आप भूखे प्यासे हमारे पर्स के लिए भाग रहे थे। आपका ये उपकार हम कैसे उतारेंगे? अंजना की आंखों में आंसू छलक उठे थे। बेटी, अपना बैग चेक कर लो, सब सही है ना? उस बुजुर्ग कुली ने पूछा। बाबा, सब ठीक है, अंजना ने कहा। तभी महेश ने जेब से निकालकर 500 रुपए दिए। नहीं बेटा, बस 50 रुपए दे दो खुले, मैं खाना खा लूँगा। बस एक बात याद रखना बेटा, हर आदमी लूटता नहीं है, सब एक से नहीं होते। उस बुजुर्ग कुली ने कहा। बहुत कहने पर भी उसने पैसे नहीं लिए और अपने 50 रुपए लेकर सामने ढाबे की ओर चल दिया। महेश और अंजना एक दूसरे को देख रहे थे। क्यों हमें हर आदमी चोर नजर आता है? एक गरीब बूढ़ा आदमी एक उपकार हमारे ऊपर चढ़ा गया, जिसे शायद ही कभी उतार सके। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।